गलती। सरसों के तेल की खुशबू जैसे ही अल्पना जी तक पहुंची वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वॉकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो आ गई बुढ़िया, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खवल लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते पर जुबान भी इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनके बौकर की खटखट सुनकर रसोई घर में बहू बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज से वो ठिठक गई। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आई, उल्टे पैर लौटने लगी। तभी 11 वर्षीय पोती निशी की आवाज आई। मम्मी कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए? उन्होंने सुन लिया तो? वैसे भी वह अपनी तबीयत के कारण कितनी परेशान रहती हैं। हाँ तो सुन लेने दो, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाएं और फिर तकलीफ भुगते हम। बहू की आवाज़ तेज हो गई। आपसे तो बात करना ही फिजूल है। कहते हुए निशी जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सर झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था। उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना, और तेरी मम्मी को मेरी तबीयत की चिंता रहती है, इसलिए बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकाले। अल्पना जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ चली। निशी ने उनको सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें ख्यालों ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। अल्पना जी पाक कला में बहुत निपुण थी। सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे और सभी को इंतजार रहता था जून के महीने का, जब अल्पना जी तरह तरह के अचार बनाया करती थी। बाजार से खुद एक एक कैरी छाट कर लाना, उसे धोकर पोंछना और फिर उसके एक समान टुकड़े करना, इन सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टियों का भरपूर उपयोग करती। उनकी तीनों नंदे भी मानो साल भर से इसी समय का बेसब्री से इंतजार करती थीं। नंदे कहती, भाभी हम कितनी भी कोशिश कर लें, आपके हाथ के अचार जैसा स्वाद नहीं आता। मुझे तो आपके हाथ का लहसुए और कैरी का अचार पसंद है। आप मम्मी को भी सिखा दो ना। जब नन्ना सिर्फ बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर सुखाकर कूटकर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरह के अचार बनाया करती। कैरी और लहसुए के अलावा करौंदे, आंवला, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, सेम, बस नाम लो और अचार तैयार। कैरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से पहले से ही फरमाइशें आनी शुरू हो जाती। किसी को कलौंजी पसंद तो किसी को पानी की राय वाला अचार, कोई खड़े आम के अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टी तीखी अचार का दीवाना। कहने को तो वो ही कैरी और लगभग वो ही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद के लिए आ जाती थी। गप्पे भी चलती और सबका साझा अचार भी बन जाता। सभी लोग तैयारियां मिलकर करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोंछने का। किसी के हिस्से में काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक लगाकर रखने का काम करते। कोई मेथी सौंफ जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी कूट देता। पर अलग अलग अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम अल्पना जी का ही हुआ करता। वो सभी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी। शायद इसीलिए उनके हाथ जैसा स्वाद किसी और के बने अचार में नहीं आता था। जब से अल्पना जी को गठिए की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना हो ही नहीं पाता। बहू को यह सब काम झंझट के लगने लगे तो उसने बाजार के तैयार मसाले का उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे भी आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ना किसी के पास अब उतना समय है और ना ही दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बहुत शौक था। 12 महीने थाली में अचार तो होना ही चाहिए। पर जब से गठिया हुआ, अचार खाने को तरस गई। वो अचार की तेज खुशबू से अल्पना जी वर्तमान में लौट आई। देखा तो उनकी पोती निशी खाने की थाली ले आई थी, जिसमें ताज़ा बना हुआ अचार भी था।
उनके मुंह में पानी आ गया। लो दादी खा लो, और मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना, जरूर बताना। कहते हुए उसने पराठे का कौर तोड़कर अचार लगाकर उनकी ओर बढ़ाया। पर बेटा, यह मेरा गठिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा दर्द भी हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी। आप तो चक्कर बताइए कैसा बना है। बहू ने नज़र झुकाए कहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अल्पना जी के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने झट से कैरी की एक फाक अपने मुंह में डाल ली।